कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। ज्ञान का दान महादान, स्वास्थ्य का दान महादान। अच्छी अच्छी बातों को बताना, करना और समझाना, इससे बड़ा दान संसार में और कुछ भी नहीं है। यदि हमने किसी के जीवन को सुधार दिया, अच्छी दिशाएं इसको दी, अच्छा मार्ग बताया, इससे बड़ा दान दुनिया में और क्या है। कोई व्यक्ति गलत रास्ते में जा रहा है, उसे हमने सही दिशा दी, उसे सही ज्ञान दिया। यह ज्ञान की बात कहां से पैदा होती है? यदि आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आपके अंदर वह ज्ञान पैदा होगा। योग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी क्रांति है कि यदि आप इसका प्रयोग रोज करते हैं, यदि इस प्राणायाम का प्रयोग रोज करते हैं, ध्यान का प्रयोग रोज करते हैं, आसन का प्रयोग रोज करते हैं, तो आपके अंदर वह ज्ञान पैदा होगा कि आप अपने परिवार को और समाज को बदल सकते हैं। वह बात पैदा कर सकते हैं कि नहीं, हमारे जीवन की दिशाएं ऐसी होना चाहिए। इसीलिए रोज आप आसनों का प्रयोग करिए। और एक व्यक्ति को शिक्षा देना चाहिए। एक शराबी 10 शराबी बना ही लेता है। एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति 10 व्यक्ति पैदा कर लेता है। इसलिए आप संकल्प लें कि आप एक अपने ज्ञान के द्वारा आप 10 ज्ञानी पैदा करें, 10 अच्छे व्यक्ति पैदा करें, 10 को समझाएं कि नहीं, ये जीवन की दिशा ऐसी होना चाहिए। अच्छी बातों को फैलाएं, योग को फैलाइए, स्वास्थ्य को फैलाइए। स्वास्थ्य का दान महादान है। यदि किसी बीमार को आपने स्वस्थ कर दिया, योग कराकर, प्राणायाम कराकर, ध्यान कराकर, यह पुण्य आपको मिलने वाला है। यह दान महादान माना जाता है। इसलिए ज्ञान का दान और स्वास्थ्य का दान महादान, महादान, महादान। किन्हीं भी आसनों का अभ्यास करने के पूर्व ध्यान रखें कि हमें सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट्स ओपनिंग एक्सरसाइजेस या वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करना चाहिए। तब जाके आसनों के बेनिफिट्स आपके हो पाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट्स ओपनिंग एक्सरसाइजेस में
पहले पैर की उंगलियों को आपको 10 बार बंद करना है और खोलना है। 1, कस की उंगली बंद करिए, छोड़ें। 2, छोड़िए। 3, छोड़िए। 4, छोड़िए। 5, छोड़िए। अब इसी क्रिया को सामने की ओर लाइए, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ। 1, ज्यादा स्ट्रेचिंग करने का अभ्यास करिए और खींचें। पंजे पीछे लाइए। 2, एंकल ज्वाइंट्स आप नहीं खोलेंगे, पीछे लाएं। 3, पीछे लाएं। पंजों को मैक्सिमम पीछे लाइए। 4, घुटने सीधे होना चाहिए, पीछे लाएं। 5, पीछे लाइए। अब दोनों पैर फैलाएं, दोनों पैरों में करीब 1 फीट का अंतर होना चाहिए। राइट लेग को क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, राइट लेग क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, क्रियाएं बहुत धीमे करना है। 4, 5, एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। यही क्रिया आपको लेफ्ट लेग से करना है। लेफ्ट। 1, 2, 3, क्रिया बहुत धीमे। 4, दबाव देते हुए। 5। अब यही क्रिया दोनों पैर के पंजों से एक साथ करना है। 1, 2, 3, एंकल पूरा घुमाइए। 4, 5, एंटी क्लॉक। 1, आप जांग में खिंचाव महसूस करेंगे। 2, 3, 4, 5। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई में रखिए, पंजे को पकड़िए और दूसरी हथेली घुटने पर रखें। बैक स्ट्रेट, क्लॉकवाइज घुमाना है। एंकल एक्सरसाइजेज हैं ये, जॉइंट्स ओपनिंग एक्सरसाइजेज। 1, 2, 3, 4, ये एंकल पूरा घूमना चाहिए। 5, एंटी क्लॉक। 1, हथेली घुटने पे होना चाहिए। 2, 3, 4, 5। अब यही क्रिया आपको लेफ्ट लेग से करना है। बायां पैर। 1, 2, थोड़ा आगे बढ़ाएं हल्का सा। 3, घुटने को दबाइए। 4, 5, एंटी क्लॉक। 1, घुटने को दबाइए। 2, 3, 4,
5। पैर को चेंज करें, वापस ले आइए। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई में रखें और क्लॉकवाइज पूरा पेल्विक घूमेगा। घुमाना है पूरा, जांग पूरी घुमाना है। 1 2, इसमें पूरी पेल्विक बोन घूमना चाहिए। हिप्स का पूरा भाग आपका ही घूमेगा। 4, इस पूरे सॉकेट को घुमाना है। 5, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। पैर चेंज करिए। इन तमाम क्रियाओं को आपको रोज 10-10 बार करना है। चेंज करिए पैर को। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैर नीचे ले आइए। राइट लेग को मोड़कर कंधे के पास में लाते हैं। पकड़िए। राइट। 1, घुटने को दबा के रखें वहां पर। ये घुटना ऊपर कंधे के समानांतर करें। घुटना पंजा कंधे के समानांतर। वापस लाएं। चेंज 2 उसी पैर से, एक ही पैर से, राइट से। 2, टो को खींचिए सामने की तरफ, काम सामने खींचिए। वापस लाएं। 3, वापस लाएं। 4, वापस लाएं। 5, वापस लाइए। यही क्रिया अब बाएं पैर से, लेफ्ट से। 1, कंधे में टच करने का अभ्यास करिए। वापस लाएं। 2, घुटने को कंधे में टच करिए। वापस लाएं। 3, वापस लाएं। 4, वापस लाएं। 5, वापस लाइए। अब राइट लेग को फिर से मोड़कर कंधों के पास लगाइए, घुटने को, और 0 बनाना है पैर के पंजे से। क्लॉकवाइज 0, एंटी क्लॉकवाइज 0। चक्कर बनाना है। 1, राइट पूरा लंबा 0, 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। अब ठीक यही क्रिया आपको लेफ्ट लेग से करना है। दोनों हाथ के हथेलियों से, एल्बो से घुटने को दबाइए। 0 बनाना है, पूरा लंबा सर्किल। 1 पूरा 0, 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। पैर वापस ले आए। अब राइट लेग के पंजे को पकड़िए, घुटना मोड़कर राइट लेग के पंजे को पकड़िए दोनों हाथ से। कैंची बनाइए पंजे के नीचे। राइट लेग को आसमान को ले जाए, ना घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। 1
वापस लाएं, 2 उसी पैर से वापस लाएं, 3 वापस लाइए, 4 वापस लाएं, 5 वापस लाइए। पैर को चेंज करें, एक, इससे थाई मसल्स स्ट्रांग होंगी, नी का पेन खत्म होगा। वापस लाएं, 2 वापस लाएं, 3 वापस लाएं, 4 वापस लाएं, 5 वापस लाएं। बटरफ्लाई, यह क्रिया गर्भावस्था के लिए दौरान बहुत आवश्यक है। इससे डिलीवरी नॉर्मल होती है। दोनों पैर के पंजे मिलाइए आपस में। मासिक धर्म आपका नियमित होता है। जांघ की पेशियां आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को इस क्रिया को करना ही चाहिए। चलिए, बटरफ्लाई तितली के समान चलाइए, और चलाएं, और जोर चलाइए। अब दोनों हाथ की हथेलियां घुटने पर रख लें, हथेलियां घुटने पर रखें। अब घुटने पकड़ के चलाइए। तितली के समान पंजों को आपको घुटने को चलाना है। बैक स्ट्रेट, पीठ को सीधा रखें, गर्दन ऊपर की तरफ रखें। अब घुटने को दबा दें, घुटने को दबा के रखें जमीन की तरफ। अब पूरा चक्र बनाना है और दोनों मुट्ठियां आप हृदय के पास स्थापित करिए। अभी चलिए शुरुआत करते हैं। चक्की आसन, पंजों के पार से मुट्ठी को ले जाना है। 1, 2, आपको पीछे तक जाना है, पीछे फ्लोर की तरफ आपको जाना है। 3, एब मसल्स में आपको खिंचाव पड़ेगा, पेट का भार कम होगा। 4, 5, एंटी क्लॉक उल्टा। 1, पेट का भार कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। 2, 3, 4, मोटापा कम करने के लिए इस क्रिया को 50 बार करें। 5, पैर मिला लीजिए। नौका चालन क्रिया, यानी नदी में जैसे बोट आप चला तो उस तरीके से आपको पूरा चलाना है, चप्पू चलाना है। चलिए पोजीशन लीजिए। 1, पेट का भार कम करने के लिए। 2, 3, 4, फ्रोजन शोल्डर्स आपको नहीं होंगे। 5, पेट का भार कम होगा। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। क्रिया समाप्त। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी आणविक ऊर्जा है जिस ऊर्जा से अपने पूरे परिवार को अच्छा बना सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, परिवार को अच्छा बना सकते हैं। जब भी आप अच्छी चीजों का अध्ययन करते हैं,
उसमें से ज्ञान पैदा करिए, उसमें से ज्ञान निकालिए और ज्ञान निकाल कर अपने ग्रुप में एक सत्संग तैयार करिए, अच्छी अच्छी बातें तैयार करिए और सत्संग द्वारा, प्रवचन द्वारा उन बातों को अपने परिवार में, अपने समाज में फैलाइए और एक से एक करके आप अनेक बन सकते हैं और अनेक बनकर असंख्य हो सकते हैं।